नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आसानी से चीज़ों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आइए छात्रों, आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ्स को प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के परीक्षा में पूछे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने वाले हैं उसे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग का वास्तविक संख्या के लिए मैंने वीडियो बनाए थे और आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इस तरह से आप लोग को वो वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आसानी होगी। और फिर हम लोग आगे की ओर प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है और यह एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं यानी नीचे दी गई संख्या जो है उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ को पहले हम लोग जान लेते हैं। एचसीएफ को HCF इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक तो हम लोग बचपन में महत्तम समापवर्तक पढ़े थे, या इससे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने महत्तम समापवर्तक पढ़े थे। तो हम लोग क्या जानते थे इस प्रकार, जैसे मान लिया जाए हमें 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकालना है का मौसो महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकालते थे। कैसे निकालते थे, तो हम लोग 15 को एक बार में भाग लगा के बचा 10, फिर ये 10 आ गया। फिर हम लोग क्या करते थे, ये 15 को यहाँ लाते थे और फिर क्या करते थे, 10 से फिर भाग लगाते थे, जिसमें कि एक बार में भाग लगाकर फिर 5 बचता था। और ये फिर हम लोग क्या करते थे, ये 10 को फिर यहाँ लेके आ आते थे और फिर 2 बार में भाग लगा के 10 कर देते थे। तो हम लोग का ये वाला मौसो कहलाता था। मौसो बराबर 5। इस प्रकार हम लोग मौसो 5 निकालते थे। लेकिन हमारी 10वीं क्लास में मौसो हम लोग या एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सूत्र होते हैं A बराबर BQ+R। ये सूत्र आप लोग इससे पहली कक्षा में भी जाने थे। तो ये कैसे निकालते हैं और ये क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जहां A बराबर
भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। जैसे हम लोग कोई भी चीज का निकालते हैं, जैसे भाग देते हैं, 2 से 5 में भाग देना। क्या करते हैं, 2, 5 को यहाँ रखते हैं और 2 दूनी 4, एक शेष बच जाता है। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका q हो गया और ये नीचे जो बचता है वो r हो गया। तो इस प्रकार हम लोग पहले भी जाने थे सूत्र, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या शेषफल। ये यही सूत्र है, भाज्य a भाजक b q भागफल और r शेषफल। ये सूत्र हम लोग इससे पिछली कक्षा में पढ़े थे। उसी सूत्र का ये रूप है जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं। तो अब हम लोग इस आधार पे HCF को ज्ञात करेंगे। ये तो हो गई बेसिक बातें, ये हो गई बेसिक बातें। अब हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। अब हम लोग प्रश्न 1 को करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो इससे पहले कक्षा में हम लोग पढ़े थे उसी के अनुसार से HCF निकालेंगे, जिसमें कि हम लोग ये दोनों में से जो बड़ा हो उसे बीच में रखेंगे और इससे भाग लगाएंगे, उससे छोटा वाला से। तो भाग लगाएंगे, ये एक बार में भाग जाएगा, ये 0, 90 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अभी जाने a बराबर b q प्लस r। अब इसे कैसे सजाएंगे, तो हमारे ये a है, ये b है, ये q है, ये r है। तो सबसे पहले a 225, b 135 और q 1। तो ये दोनों के बीच में गुना का साइन होता है, गुना 1 और जोड़ r। r आपका नीचे वाला हो गया 90। तो इस प्रकार हम लोग सजा लेंगे। और एक नया तरीका जो मैं सजाता हूँ, तो वो शॉर्ट तरीका जान लीजिए। जैसे 135, ये बीच वाला को यहाँ रख दीजिए और ये पहला इसको रखिए, दूसरा इसको रखिए और तीसरे में इसको रख दीजिए। 1 2 3, जैसे पहले इसको रखें, इसके बाद इसको रखेंगे, इसके बाद नीचे वाला को रखेंगे। ये हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। इसे हम प्रथम चरण भी बोलते हैं, प्रथम चरण। ये हो गया। अब क्या करेंगे, बचपन वाला फिर से लगाएंगे। तो क्या करते थे, ये 90 आया, ये चीज को हम फिर यहाँ लेकर आते थे और फिर हम लोग भाग लगाते थे, जिसमें फिर से एक बार में हम लोग लगाएंगे, 90 आ जाएगा। इसे हम लोग घटाएंगे और 5 4 45 हो जाएगा। अब हम लोग इसे भी सजाएंगे। तो बीच वाला को क्या बोले थे, हम लोग यहाँ रख देंगे, बराबर पहले 90 को लेंगे
और फिर 1 को लेंगे और फिर नीचे वाला को ले लेंगे। हो गया, ये हो गया द्वितीय चरण। अब हम लोग ये 90 को यहाँ लाएंगे और इसे भाग लगाएंगे, तो 45 दूनी 90, ये 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सजाएंगे। तो बताए थे, बीच वाला को शुरू में, ये वाला को यहाँ, फिर दूसरा नंबर इसको यहाँ और तीसरा नंबर नीचे वाला को 0। तो ये हो गया आपका तृतीय चरण। तृतीय चरण। तो हम लोग बचपन में जाने थे, ये लास्ट में जो बच जाता है उसे हम क्या कहते थे, मौसो। लेकिन यहाँ हमें मौसो नहीं बोलना है, हमें HCF बोलना है। तो किसका और किसका HCF, तो हम लोग 135 और 225 का HCF निकाले। HCF कितना आया, 45। ये 45 आपका HCF हो गया, या कहेंगे मौसो हो गया। और इस नियम से भी जान लेते हैं, जैसे 0 के ऊपर वाला जो आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो छात्रों, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगली वीडियो में फिर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर को क्वेश्चन को करेंगे। बाय छात्रों, अगली वीडियो में मिलते हैं।